हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो है एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि इसको कैसे समझा जाए। ठीक है, विथ अमाउंट। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये हम लोग देख लिए थे कि होता क्या है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझना चाहें कि व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ठीक है, तो होता है कि जो बेनिफिट जो होता है वो हम लोग को फ्यूचर में रिसीव होता है, और बेनिफिट अर्न करने के लिए हम लोग जो स्ट्रगल करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसका कि लाभ हम लोग को कई वर्षों में प्राप्त हो सकता है, बट उससे रिलेटेड जो वर्क होता है वो हम लोग प्रेजेंट में कर देते हैं। ठीक है, उसे ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कहा जाता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अ फर्म, ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि अ फर्म स्पेंट अ हुज अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, किस चीज़ पे? तो ऑन एडवर्टीजिंग। ठीक है, तो एडवर्टीजिंग पर क्यों खर्च किया गया? तो टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एक कोई नया प्रोडक्ट है यानी सामान है, उसका उसका परिचय देने के लिए। ठीक है, इन द मार्केट में, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल लास्ट फॉर 4 years। ठीक है, यहाँ अनुमान है कि इसका जो लाभ है वह 4 वर्षों तक जो है मिलेगा। ठीक है, कि इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल लास्ट फोर ईयर्स। ठीक है, अनुमान है कि यह अनुमान है कि इसका जो लाभ है वह अंतिम 4 साल तक मिलेगा। ठीक है, लास्ट 4 साल तक मिलेगा। ओके, आगे बताया जा रहा है कि यहाँ तक क्लियर हुआ कि कोई फर्म है। ठीक है, वह एक बड़ा अमाउंट यानी ह्यूज अमाउंट 2 लाख रुपए का जो है वह प्रचार पर जो है एक नया प्रोडक्ट को परिचय करने के लिए स्पेंड करती है, खर्चा करती है। ठीक है, मार्केट में। तो उससे पता चलता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो उससे जो लाभ मिलेगा वह 4 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस केस, ऐसे केस में क्या होता है कि 50,000 विल बी चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच ईयर फॉर कंजिक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, ओके, तो ये जो 2 लाख रुपया जो खर्चा किया गया, ठीक है, प्रोडक्ट को बताने के लिए, इसमें से उसका जो है 50,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा? तो ये जो 2 लाख है, जो 2 लाख को जो है डिवाइड किया जाएगा ये 4 साल, जो 4 years जो दिया गया है इससे, तो ये 50,000 जो है अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा ईच ईयर, ऑफ ईच ईयर यानी प्रत्येक साल। इसलिए तो फॉर कंजिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 4 वर्षों तक। ठीक है, लगातार 4 वर्षों तक इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है, ये 50,000 कैसे आया? तो जो 2 लाख रुपया खर्चा किया गया था 4 साल, ठीक है, जो इसका लाभ लिया गया था 4 साल तक, तो ये 2 लाख को 4 साल से डिवाइड करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा प्रत्येक साल लगातार 4 वर्षों तक। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका एंट्री कैसे होगा? एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ठीक है, खर्चा किस चीज़ पे किया गया है? तो एडवर्टीजमेंट पे किया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया क्रेडिट में 50,000 से। ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया गया। कितना से 50,000 से। 50,000 कैसे आया था, तो जो अमाउंट 2 लाख दिया गया है इसको 4 साल से डिवाइड यानी 4 से डिवाइड किया गया, तो ये 50,000 जो है आ गया। 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का 1/4 को जो है एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया गया। ओके, क्लियर हुआ। तो आज हम लोग क्या समझे कि इसका एग्जाम्पल कि इसको कैसे जो है अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो 2 लाख का जो प्रोडक्ट था उसको 4 इयर्स यानी 4 साल से डिवाइड किए, तो ये 50,000 आ गया। ठीक है, और ये हमेशा 4 साल तक लगातार 4 वर्षों तक इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना से 50,000 से, दोनों में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एडवर्टीजमेंट अकाउंट में। इसका नरेशन लिख देंगे 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का 1/4 को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया गया। ओके, तो यही था आज का। ठीक है, जो एग्जांपल हम लोग देखे और इसका एंट्री। ठीक है, ओके बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।